नमस्कार दोस्तों, देखिए जैसा कि आप लोग को कैलेंडर का सवाल हम बतला रहे हैं और कैलेंडर में जो कि टाइप 1 क्वेश्चन आपको लोग बतला दिए हैं, ठीक है। और आज आप लोग को टाइप 2 बतलाएंगे सवाल, ठीक है। यानी टाइप 1 में क्वेश्चन आपको जैसे कि बतला दिए थे, जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, या 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन होगा। ऐसे ऐसे जब भी सवाल यानी कोई भी ईयर्स का दिन यदि पूछ लेगा तो आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। तो इससे पहले वाला वीडियो में यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिएगा, उसमें सब बतला दिए हैं। यानी कोई भी पूछ दिया जाए, कोई भी ईयर्स का दिन यदि पूछ दिया जाए तो आराम से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आज चलेंगे 3 टाइप का क्वेश्चन। तो 3 टाइप में टाइप नंबर 1 अभी पढ़ाएंगे, इसके बाद अगली बार वीडियो में टाइप 2 जाएगा, इसके बाद टाइप 3 जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 3 टाइप का इस वीडियो में बनाए हैं क्वेश्चन, जिसमें से टाइप 1 ही क्वेश्चन आज बतलाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे आपको क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसमें आज आपको कोड याद करने का कोई जरूरत नहीं है, सिंपल आप खाली क्वेश्चन को देख लेंगे तो आराम से बना सकते हैं, ठीक है। इससे पहले जो सवाल बतलाए थे वो कोड पर ही डिपेंड था। यदि कोड नहीं जानकारी करिएगा, नहीं याद रहेगा तो आपसे सवाल बनने वाला नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, कुछ टाइप को देखते हैं। ये है कैलेंडर, यानी कैलेंडर यानी क्वेश्चन है, यानी कैलेंडर से क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं दोस्तों टाइप 1 में कैसा क्वेश्चन है। कह रहे जैसे कि 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। ये टाइप 1 में हमने ये देख रहा है कि यानी मंथ जो है, मंथ और डे बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी 15 नवंबर पूछ रहा है और यहाँ पर भी 15 नवंबर पूछ रहा है। डिफरेंट क्या है आप लोग का, ईयर्स में चेंज है। क्या चीज में, ईयर्स में। यहाँ पर है कि 15 नवंबर 2018 को पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर 15 नवंबर है, यहाँ पे भी 15 नवंबर। आपको डिफरेंट कहाँ है, ईयर्स में चेंज है। यानी यहाँ पर 2018 है, यहाँ पर 2021 है, ठीक है। यही पूछ रहा है कि 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। तो चलिए इसको हम बतलाएंगे। और दूसरा टाइप का ऐसा क्वेश्चन है, तो पूछ रहे हैं यदि 12 अगस्त 2011 यानी 2011 को शुक्रवार है था, तो 21 दिसंबर 2021 को 2011 को कौन सा दिन होगा। यानी इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर क्या है कि मंथ डिफरेंट है, यानी मंथ और डे दोनों डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए 12 अगस्त पूछ रहा है, यहाँ पर 21 दिसंबर पूछ रहा है, लेकिन ईयर्स सेम टू सेम है। यहाँ पर भी 2011 है, यहाँ पर 2011 ही है। इसका मतलब आपको ईयर सेम है, मंथ में आपका डिफरेंट है। यहाँ पर 12 अगस्त पूछ रहा है और यहाँ पर पूछ रहा है 21 दिसंबर को कौन सा दिन है, लेकिन ईयर्स बिल्कुल सेम टू सेम है। अगला सवाल में क्या पूछ रहा है, 4 अक्टूबर 2018 को बृहस्पतिवार है, तो 2 फरवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। यानी टाइप 3 में क्वेश्चन दिख रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मंथ भी चेंज है और डे भी चेंज है। यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 2 था डे। यहाँ पर मंथ अक्टूबर था, यहाँ पर फरवरी है, तो मंथ भी डिफरेंट है और डे भी डिफरेंट है। और यहाँ पर ईयर्स भी डिफरेंट है। देखिए ईयर 2018 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2013 है, तो इसमें ईयर्स भी चेंज होता है। ऐसा भी क्वेश्चन आप लोग को बार बार मिलता है। यानी कि ग्रुप डी रेलवे में, या एनटीपीसी हो गया, या सीजीएल हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, उसमें आपको क्वेश्चन ये जरूर मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आप लोग को टाइप 1 जो कैलेंडर में है, अभी टाइप 1 का क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद तब टाइप 2 का, टाइप 3 का, ठीक है दोस्तों। चलिए यदि आप लगातार देखते हैं वीडियो तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा दोस्तों। यदि स्किप कर देते हैं, कट कर देते हैं वीडियो को, तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप लोग पूरा देखिए। चलिए तो आपको और बाकी को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और इसके बाद टाइप 1 में क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्वेश्चन आराम से बना देंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो पूछ रहा है कि 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम इसको बनाते हैं। तो इसको जानने से पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है, कुछ विषम दिन हम जानकारी करेंगे। विषम दिन क्या होता है, देखिए विषम दिन वह होता है जिस दिन में यदि 7 से भाग मारिएगा, 7 से भाग मारने के बाद जो शेषफल बचेगा वही आपको विषम दिन बनेगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए कि कोई मंथ होता है, कितने दिन का होता है, 28 दिन का मंथ होता है। और कितने दिन का होता है, 29 दिन का मंथ होता है। और कितने दिन का मंथ होता है, 30 दिन का मंथ होता है। और कितने दिन का मंथ होता है,
31 दिन का मंथ होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें विषम दिन यदि निकालना चाहते हैं तो विषम दिन वही होगा दोस्तों, जैसे इसमें हम 7 से भाग मारेंगे, तो 7 से भाग मारेंगे तो 7 चौके 28, तो इसमें जो कट गया तो शेषफल क्या आ गया 0, तो इसका विषम दिन 0 हुआ। ठीक है, इसमें 7 से भाग मारिएगा यानी 7 से भागा करिएगा दोस्तों, तो यानी कि 7 से भाग देने पर क्या होगा 7 चौके 28, तो इसमें जो विषम दिन बनेगा 1 होगा दोस्तों। कितना होगा 1 होगा, इसमें 0 होगा। और यहाँ पर जो होगा इसमें 7 से भाग मारेंगे, 7 चौके 28, 7 से यदि भाग मारते हैं तो 7 चौके 28, इसमें शेषफल कितना आएगा 2 आ गया, तो इसका विषम दिन कितना हो गया 2 हो गया। इसमें 7 से भाग मारते हैं तो 7 चौके 28, 28 29 30 21 3, यानी इसका विषम दिन कितना हो गया दोस्तों 3 हो गया। विषम दिन वही होता है, यानी इसमें इससे भाग देने पर जो शेषफल आएगा वही इसका विषम दिन कहलाता है। जैसे 31 है, 31 में हमने क्या किया 7 से भाग दिया, 7 चौके 28 लिख दीजिए, और यहाँ से ले 11 में 8 घटल 3, तो यही 3 का हुआ आपका विषम दिन हो गया। ठीक है, ईयर्स में कितने विषम दिन होगा दोस्तों, एक जो ईयर्स होता है 365 दिन का होता है, तो 365 जो होता है 365 में हम 7 से भाग मार के देखेंगे, 7 7 5 35 लिखेंगे, 7 5 35, 6 मेरे पास 5 7 दुना के 14, यानी कि एक इसका विषम दिन होता है। एक साल में कितने विषम दिन होता है दोस्तों, एक विषम दिन होता है। ठीक है, और लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष वो होता है जो साल 4 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसको बोलते हैं लीप वर्ष। तो लीप वर्ष जो होता है 366 दिन का होता है। इसके पहले वाला वीडियो में आप लोगों को बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया है, 366 दिन का लीप वर्ष होता है। तो उसमें हम 7 से भाग मारे, 7 5 35, 6 मेरे 5 घटल 1 कट गया, ऊपर ले 6, 7 दुना के 14, तो 14 लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए ये क्या हो गया, लीप वर्ष जो होगा 366 दिन का होता है, उसमें आपका जो विषम दिन होगा वो आप कितना होगा 2 होगा। ठीक है, यदि आप जान लेते हैं तो बहुत अच्छी तरह से आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आएगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप समझ विषम दिन क्या होता है। विषम दिन वही होता है दोस्तों, जैसे आप लोगों को कोई पूछ देगा कि आज मान लें कि रविवार है तो 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 7 दिन बाद, 7 दिन बाद, तो 7 दिन बाद तो क्या होगा रविवार ही होगा दोस्तों। ठीक है, या आपसे क्वेश्चन जानकारी करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। और जैसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा आज क्या है, आज है रविवार है मान लीजिए, ठीक है आज रविवार है, तो आपसे क्वेश्चन कहेगा कि 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए 25 दिन पूछा है, मतलब आज के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इस 25 में हम 7 से भाग मारेंगे, तो 7 लिखे 21 ले जाएंगे, घटा देंगे 5 में 1 घटल 4, जो 4 होगा दोस्तों, इस 4 को इस रविवार में जोड़ देंगे, इस 4 को रविवार में जोड़ देंगे, तो रविवार पर आगे बढ़ेंगे। तो यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। ठीक है दोस्तों, तो बृहस्पतिवार होगा दोस्तों, क्या होगा यानी 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार। जैसे और क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मान लीजिए कि आज क्या है, सोमवार है, आज सोमवार है, कौन सा दिन है दोस्तों, सोमवार है, यानी आज सोमवार है, तो 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आप क्या करेंगे, 50 दिन बाद का है, इसलिए 50 में हम क्या करेंगे, आगे यदि दोस्तों यदि आगे पूछेगा, यानी कि जैसे आज सोमवार है, तो इसके बाद जब क्वेश्चन यानी बाद यदि पूछ देगा, यानी बाद में यानी 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा, जब बाद में पूछेगा तो जो क्या होगा, जो मतलब विषम दिन आएगा, उसी विषम दिन में इसमें हम जोड़ देंगे। तो देखिए इसमें कितना से भाग करेंगे, 7 से, 7 7 49, तो जो आया शेषफल वो विषम दिन है, तो उसी विषम दिन को इसमें हम जोड़ देंगे। तो सोमवार में 1 जोड़ देंगे तो होगा मंगलवार। ठीक है, कौन सा होगा दोस्तों, मंगलवार। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि आज मान लीजिए आज क्या है, आज कोई क्वेश्चन कर देगा कि आज है मान लीजिए शुक्रवार है, शुक्रवार है, ठीक है आज शुक्रवार है, तो 35 दिन पहले कौन सा दिन था, 35 दिन पहले कौन सा दिन था दोस्तों,
तो 35 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग मारेंगे, 7 पचे 35, शेषफल कितना आ गया 0। तो जब शेषफल 0 आ जाएगा दोस्तों तो वही दिन पड़ेगा, वही दिन। तो यानी 35 दिन पहले भी कौन सा दिन पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी आपने बेसिक थोड़ा सा जानकारी किया। इसके बाद क्वेश्चन लेकर चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आपको क्वेश्चन लेकर चलते हैं, यानी कि जो लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आराम से ध्यान से देखिए, इसको आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। पूछ रहा है, देखिए दोस्तों 15 नवंबर 2018 को गुरुवार को हमें बृहस्पतिवार कह सकते हैं या वेफे बोल सकते हैं, बृहस्पतिवार भी इसको बोल सकते हैं दोस्तों, बृहस्पतिवार। ठीक है, गुरुवार को हम बृहस्पतिवार भी बोल सकते हैं, देखते हैं। तो 15 नवंबर यानी कि देखिए दोस्तों 15 जो नवंबर है, नवंबर 15 नवंबर कौन, 15 नवंबर 2018 को कौन सा दिन है दोस्तों, गुरुवार है, गुरुवार है। ठीक है, गुरुवार है, गुरुवार का मतलब समझते हैं बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार बोल सकते हैं। यानी 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है। तो पूछ रहा है कि 15 नवंबर यानी 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा दोस्तों, इसमें पूछ रहा कौन सा दिन होगा। तो सिंपल है, आप पहले ध्यान दीजिए कि यानी ईयर जो पूछा गया है वो क्या है, जो पहले से जो दिया गया है उसके बाद का ईयर से कि पहले का है। देखिए बाद में का है, क्योंकि 2018 2021 के पहले आता है और बाद में 2021 आता है, इसीलिए बाद में का पूछा गया है। तो हम जो भी आएगा विषम दिन उसमें हम क्या करेंगे, गुरुवार में जोड़ेंगे। ठीक है, तो वही करें कि 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा दोस्तों। ठीक है, यानी मंथ सेम है, मंथ भी सेम है और डे भी सेम है, डिफरेंट क्या है, ईयर्स में है। तो हम देखेंगे डिफरेंस कितना का अंतर यहाँ पर मांग रहा है, कितना का अंतर है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 11 में 8 घटा 8 9 10 11 3 हुआ, और यहाँ पर दे दिया तो यानी कैंसिल, यानी 3 यानी 3 ईयर्स का डिफरेंट है दोस्तों, कितना का, 3 ईयर्स का। आप ये देखेंगे कि 2021 और 2018 के बीच में कितने लीप ईयर्स आएगा। ठीक है, देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर मतलब यहाँ पर देखिए 2018 से 2021 तक कितने साल का डिफरेंट है दोस्तों, कितने साल का डिफरेंट है, 3 साल का डिफरेंट है। कितना साल, 3 साल का। एक साल में एक विषम दिन होता है, तो 3 साल में कितने विषम दिन होगा, तो 3 विषम दिन होगा। कितने विषम दिन, 3। देखिए बदलाए थे, एक साल में जो 365 दिन का होता है, तो एक साल में एक विषम दिन होता है, तो 3 यहाँ पर ईयर्स आया है, तो 3 ईयर्स में कितने विषम दिन होगा, कितने विषम दिन होगा, 3 विषम दिन होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे कि 2021 और 2018 के अंदर में कितने लीप ईयर्स आया है। तो 18 पर आगे जाइएगा तो देखिए 2018 को 4 से भाग काटिएगा तो कटेगा नहीं, एक बार 2019 को काटिएगा तो वो भी नहीं कटेगा, 2020 को काटिएगा 4 से तो पूरा का पूरा कट जाएगा। 2020 एक लीप ईयर्स आया है, इसके बाद 2021 लीप ईयर्स नहीं है, इसलिए एक ही यानी 2018 और 2023 के बीच में लीप ईयर्स एक बार आया है। इसीलिए 3 को तो लगातार 3 साल का डिफरेंट है, तो 3 को विषम दिन हो गया। आइए को एक लीप ईयर्स आया है तो उसका एक और विषम दिन होगा। ठीक है, क्योंकि लीप ईयर्स में 2 विषम दिन होता है, तो एक को तो इसमें हम काउंट कर लिए, एक विषम दिन को काउंट कर लिए, आज जो लीप ईयर्स में और बचा तो उसको हम इसमें हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 3 एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4। तो 4 क्या करेंगे, इस गुरुवार में जो गुरुवार है इसमें प्लस कर देंगे 4 का। ठीक है, क्योंकि बादल ईयर्स है इसलिए प्लस कर देंगे। बृहस्पति यानी बेफे, इसके बाद 4 इसमें कर दिए बेफे, शुक्र शनिचर अथवा और क्या होगा, सोमवार होगा। इसीलिए इसका ऑप्शन कौन होगा, सोमवार। समझ में आया कि नहीं दोस्तों। यानी हमने बोला जो 3 है, 3 साल का डिफरेंट है, इसलिए एक साल में एक विषम दिन होता है, इसलिए 3 साल में 3 विषम दिन। और उसमें एक लीप ईयर्स है, तो लीप ईयर्स में एक दिन और बढ़ जाता है, इसलिए एक दिन और विषम दिन रख लिया, उसमें जोड़ दिए। इसमें 3 एक जोड़े 4, और मतलब 2018 से 2021 में जा रहा है, तो मतलब बाद में जा रहा है। ठीक है, इसकी उसमें हम क्या करेंगे, जो पहले से दिया है गुरुवार उसमें हम उसको जोड़ देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन अब दूसरा लेते हैं।
टाइप 1 का जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा ले लेते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 15 अगस्त 2003 को, यानी यहां से हल करेंगे 15 अगस्त 2003 को कौन सा दिन है दोस्तों? शुक्रवार है। कौन सा है? शुक्रवार है। तो पूछ रहा है कि 15 अगस्त 2000 यानी 15 अगस्त 2015 को पूछ रहा है, 15 अगस्त 2015 को पूछ रहा है, यानी 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन पूछ रहा है। ठीक है, बिल्कुल आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर डे भी सेम है, मंथ भी सेम है, डिफरेंट क्या है? ईयर्स में है। देखिए 2003 यानी पूछ रहा है कि यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, तब करा कि 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन था। तो चलिए हम इसको बनाएंगे तो हम देखेंगे कितना का डिफरेंट है, यानी 5 में 3 घटक कितना हो गया? 2, 1 में 0 घटक 1, यानी 12 ईयर्स का डिफरेंट है दोस्तों। कितना है? 12 ईयर्स का। तो 12 ईयर्स का डिफरेंट है, तो 12 ईयर्स में कितने विषम दिन हुआ? 12 दिन होगा। तो 12 दिन कैसे ही हो गया। इसके बाद फिर क्या करेंगे कि ये देखेंगे 2003 और 2015 के बीच में कितने लीप ईयर्स होता है। लीप ईयर्स वही होता है जो जिस वर्ष में 4 से भाग देने पर पूरा का पूरा कट जाए। जैसे 2004 आया है, तो 2004 में हम 4 से भाग करें तो 4 5 20 कैंसिल हो गया। इसके बाद 0 और 4 एकम 4 कैंसिल, यानी पूरा कट गया। ठीक है, ठीक है। 2003 को 4 से विभाजित करिएगा तो नहीं कटने वाला है, इसीलिए क्या होगा दोस्तों? 2003 से आगे बढ़ेंगे तो एक तो 2004 आ गया, यानी 4 हो गया। डायरेक्ट हम 4 लिख देते हैं, 4 हो गया। एक 2000, अब 4 साल का गैप, यानी 4 साल पर लीप ईयर्स आता है, 4 साल पर लीप ईयर। तो 4 के बाद 2008 आएगा, एक बाद 2012 आएगा और 2016 आ जाएगा। तो 2016 से पहले ही पूछा है, 2015 ही पूछा है, तो इसीलिए हम 16 नहीं लेंगे, काउंट नहीं करेंगे। यानी कितने आया? 2003 और 2015 के बीच में कितने लीप ईयर्स आया दोस्तों? 3 गया। कौन कौन? एक हो गया 2004, एक हो गया 2008, एक हो गया 2012, यानी 3 लीप ईयर्स आया है। यानी 2008, एक हो गया 2012, 3 लीप ईयर्स आया। कोई यानी 2003 और 2015 के बीच में 3 लीप ईयर्स आया, इसीलिए 3 लीप ईयर्स में 3 एक्स्ट्रा विषम दिन हो गया। तो 3 इसमें हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 12 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया दोस्तों? 12 3 जोड़ेंगे तो 15, और 15 में क्या करेंगे? 7 से भाग मार देंगे। अब 15 नहीं जाएंगे इसमें जोड़ने, क्योंकि 7वें दिन, यानी 7वें दिन के बाद वो संख्या रिपीट करता है, वही दिन रिपीट करता है, इसलिए 7 से भाग मारेंगे। तो 7 से भाग करेंगे, 7 दूना के 14, तो 7 दूना के 14, यानी 7 से यदि भाग मारते हैं, इसमें 7 से भाग मारते हैं तो आपको जो रिमाइंडर हम लिखेंगे सिर्फ, तो 7 का इसमें 15 में भाग करेंगे तो 7 दूना के 14, तो शेषफल कितना हुआ? 1। जो शेषफल 1 हुआ, सिर्फ हम शेषफल लिख रहे हैं, ये नहीं कि भाग करके या भागफल लिख रहे हैं, नहीं, सिर्फ हम शेषफल आपको बतला रहे हैं। यानी 7 को इसमें 15 में भाग कीजिएगा तो शेषफल कितना आएगा? 1। तो वही 1 क्या करेंगे? इसमें हम जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि पहले का दिया है और बाद में पूछ रहा है। यदि बाद में का दिया होता, पहले का पूछता, तो जितना आता रिमाइंडर उसको उसमें से घटाते, लेकिन यहाँ पर बाद में का पूछ रहा है, इसलिए उसमें जोड़ेंगे। तो शुक्रवार में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? शुक्रवार में 1 जोड़ेंगे तो शनिवार होगा, इसीलिए यहाँ पर कौन सा दिन होगा दोस्तों? शनिवार होगा, शनिवार होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन जो लिखा गया है इसको अपने से भी वीडियो रोक कर बना सकते हैं। ठीक है, पूछ रहा है कि यदि 10 जनवरी 2010 को, यानी 10 जनवरी 2010 को शनिवार था, तो 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, फिर से देख लीजिए, 10 जनवरी, यदि 10 जनवरी 2010 को, यानी 10 जो है जनवरी 2010 को कौन सा दिन है दोस्तों? शनिवार है, दे दिया है। यानी 10 जनवरी 2010 को शनिवार है। तो पूछ ही रहा है कि 10 से जनवरी 2029 को कौन सा दिन पड़ेगा दोस्तों? 2029 को कौन सा दिन? तो देखिए डे भी सेम है, मंथ भी सेम है। तो अब इसमें देखेंगे डिफरेंट कितना का है। 9 में से 0 घटल 9, 2 में से घटल 1 और 1 कैंसिल हो गया, यानी 19 साल का डिफरेंट है दोस्तों। कितना है? 19 साल का डिफरेंट है।
तो 19 साल का डिफरेंट था। 19 तो विषम दिन हो गया, 19 का हो गया विषम दिन हो गया, तो 19 विषम दिन हो गया। इसके बाद अब देखेंगे कि 2010 और 2029 के बीच में कितने लीप ईयर्स आता है। तो देखिए 2010 तो लीप ईयर्स है नहीं। इसके बाद जाएंगे 2000 आपका 2012, तो 2012 के लीप ईयर्स है। इसी तरह 4 साल पर लीप ईयर्स आता है, 4 साल पर। तो 12 में 4 जोड़िए 16, डायरेक्ट 16 लिख देते हैं, 16 के लीप ईयर्स होगा। और कौन होगा 16 4 20, एक 20 लीप ईयर्स होगा। फिर 20 में 4 जोड़िए 24, 24 एक लीप ईयर्स होगा। 24 में 4 जोड़िए कितना 28, 28 एक लीप ईयर्स होगा। और अब 29 से पूछ रहा, फिर 4 जोड़िएगा तो आगे चल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर इतना लीप ईयर्स होगा दोस्तों। यानी 2012 होगा, 2016 भी होगा, 2020 भी होगा, 2024 होगा, 2028 होगा। ये सब के सब लीप ईयर्स है। तो जितने लीप ईयर्स होगा उतने विषम दिन और बढ़ जाएगा। तो कितने विषम दिन होगा 1 2 3 4 5, तो 5 इसमें और जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पर आ गया 9 5 14, 1 1 2, 9 5 14 और 1 2, ठीक है। यानी 24 दिन आ गया। तो 24 दिन आ गया, तो 24 दिन ऊपर नहीं जोड़ेंगे, 24 में फिर 7 से भाग मारेंगे। तो 7 से जब भाग मारेंगे इस 24 में 7 का भाग मारेंगे तो 7 लिखे 21, तो 4 में घटल 3, और जो 3 आया दोस्तों, ये 3 को ही इसमें हम जोड़ देंगे। तो 3 को जोड़ेंगे शनिवार में, तो शनिवार के बाद क्या आता है रविवार आता है, रविवार इसके बाद सोमवार, इसके बाद मंगलवार। यहां पर क्या होगा दोस्तों मंगलवार, ठीक है। देख लीजिए 3 रिमाइंडर हुआ है, तो 3 को ही हम इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्योंकि पहले तो ईयर्स दिया है और बाद में ईयर्स पूछ रहा है, इसीलिए हम जितना आएगा रिमाइंडर उसमें जोड़ देंगे। तो यानी शनिवार, इसके बाद रविवार, इसके बाद सोमवार, इसके बाद मंगलवार, यानी मंगलवार ही पड़ेगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें देखिए क्या दिया है, यदि 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार था तो 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार था, तो 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा। यानी यहां पर क्या है दोस्तों, यानी बाद में आपको दिया है और इसके पहले वाला पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। यानी बाद वाला दे दिया है और पहले वाला पूछ रहा है। यानी यदि 10 अक्टूबर 2000 क्या है 19, यानी 10 अक्टूबर जो है अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन दोस्तों है मंगलवार है, मंगलवार है, ठीक है। यानी ट्यूसडे है। यानी 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार है, तो पूछ रहा 10 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर ही पूछ रहा है। 10 अक्टूबर 2009 को पूछ रहा है कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान से है, आपको क्या है बाद वाला दिया है और पहले वाला पूछ रहा है, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। पर इसका देखिए ये तो सेम टू सेम ही है, तो इसमें देखिए कितना का डिफरेंट है, ये बड़ा है छोटा है, तो 9 में 9 घटल 0 और 1 1, यानी दोस्तों लगभग आपको 10 साल का डिफरेंट है। कितने का है लगभग नहीं पूरा मानिए 10 साल का डिफरेंट है। कितना का है 10 साल, तो 10 तो विषम दिन हो गया, क्योंकि एक साल में एक विषम दिन होता है। कैसे विषम दिन निकालना होगा आपको बताया है, 365 दिन में 7 से भाग मारिए, एक विषम दिन आएगा, यानी एक शेषफल बचेगा, वो एक विषम दिन होता है। लीप ईयर्स में 2 विषम दिन होता है, ठीक है। तो लीप ईयर्स में एक तो विषम दिन में गना गया, और जो आएगा देख लेंगे कितना लीप ईयर्स आता है। अब देखेंगे दोस्तों कि इसमें 10 साल का डिफरेंट होता है, इसमें 10 तो विषम दिन हो गया। अभी देखेंगे 2009 से 2019 के बीच में कितने लीप ईयर्स आया है। तो देखिए 2009 के आगे जाएंगे तो 2012 के लीप ईयर्स आएगा, एक बार 2016 लीप ईयर्स आएगा, इसके बाद 2020, तो 20 से पहले ही पूछ रहा है, इसलिए यानी 2009 से लेकर 2019 के बीच में यानी 2 लीप ईयर्स होगा दोस्तों। कितने आएगा 2 लीप ईयर्स होगा, इसीलिए 2 लीप ईयर्स में एक लीप ईयर्स है ऐसे, तो देखिए 2 विषम दिन होता है, तो एक विषम दिन तो इसमें हम गन लिए हैं, यहू साल को इसमें जोड़ लिए हैं। एक बचत एक और ये दोनों का, एक इसका विषम दिन हुआ है, इसका विषम दिन, तो एक कितना हो गया 2 विषम दिन हो गया। दोनों को जोड़ेंगे 12 हो गया,
तो 12, और इस 12 में ही कितना से भाग मारेंगे? 7 से। तो 7 एकम 7, 12 में 7 घटल 5, यानी 5 जो हो गया दोस्तों। अब यहां पर दिमाग लगाइए, जो 5 हुआ इसमें आप जोड़ेंगे नहीं, 5 घटाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है बाद वाला दिया है और पहले वाला पूछ रहा है, यानी पहला ही और पूछ रहा है, इसलिए इसको घटाएंगे। तो इसमें से 5 को ही घटाएंगे। अब मंगलवार में 5 घटाइए, तो मंगलवार में 1 घटाइएगा तो सोमवार होगा, 2 घटाइएगा रविवार होगा, 3 घटाइएगा शनिवार होगा, 4 घटाइएगा शुक्रवार होगा, 5 घटाइएगा बृहस्पतिवार होगा दोस्तों। कितना होगा? बृहस्पतिवार। अगर वैसे यदि आपको कहने में डिफरेंट दिक्कत है तो आपको क्या करिए कि कितने विषम दिन घटाना है? 5 को। तो -5 करना, तो इसमें डायरेक्ट 5 जाने के बावजूद हम क्या करेंगे? उसके आगे ही जोड़ लेंगे। यानी देखिए -5 है, और एक ट्रिक आपको बता रहा है, -5 है, -5 पाछे आना है। तो -5 आने के बावजूद इसमें यानी माइनस और प्लस, यहाँ क्या क्या करेंगे? माइनस और प्लस का योग 7 आना चाहिए। तो देखिए माइनस और प्लस का योग, देखिए हालांकि 2 में 5 घटाइएगा तो माइनस में आपको 3 आएगा, लेकिन वहां पर माइनस से यहाँ पे इग्नोर नहीं कर रहा है, हम खाली बोल रहे हैं कि माइनस और प्लस का योग कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो यहाँ पर इसका 7 आएगा, जो है तो आपको 7 नहीं आएगा, इसमें से घटाएगा तो -3 आएगा, लेकिन हम एक ट्रिक लॉजिकल बता रहे हैं कि -5 और 2 को जोड़िएगा तो 7 आएगा। तो यानी -5 पहले जाने के बावजूद हम क्या करेंगे? इसके आगे ही देख लेंगे, यानी -5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 होगा। तो यानी इसमें हम -5 के बावजूद हम क्या करेंगे? मंगलवार में 2 जोड़ लेंगे, तो मंगलवार, इसके बाद बुधवार, इसके बाद बेफेवार। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी जो -5 जो आया हुआ है, तो -5 हम नीचे न जाने के बावजूद हम इसमें कितना जोड़ेंगे? 7 आ जाएगा। तो 2 जोड़ देंगे, बस 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। तो 7 आएगा, तो इसका मतलब क्या करेंगे? हम बोलो 5 में जाने के बावजूद हम 2 को आगे ही सोच लेंगे। तो 2 आगे सोचेंगे तो मंगलवार, बुधवार और बेफेवार, नहीं बृहस्पतिवार। यदि मान लीजिए शेषफल यदि आपको वो माइनस की यहाँ पर -6 आ गया, तो आपको कहता कि -6 माने शेषफल यहाँ पर 6 आ जाता। तो 6 यदि उसमें से घटाना होता तो 6 क्यों घटा है? बोलो 6 में हम कितना करेंगे? 1 जोड़ेंगे, तो -6 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7। तो -6 के बावजूद जो 1 ही हम डायरेक्ट उसमें जोड़ देंगे तो आराम से निकल जाएगा, बहुत कम समय लेगा दोस्तों। समझ रहे? इसलिए ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन एक और लेते हैं। देखिए पूछ रहा है कि यदि 20 मार्च 2024 को रविवार था तो 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन हुआ? ठीक है दोस्तों, तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर 20 मार्च जो है, 20 मार्च 2024 को कौन सा दिन दिया है दोस्तों? रविवार दिया है। 20 मार्च 2024 को कौन सा दिया है? रविवार दिया है। तो पूछ रहा है 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन पूछ रहा है दोस्तों? ठीक है, तो मंथ सेम है, डे भी सेम है, और ईयर्स में डिफरेंट है, तो घटाइए। इस पर ऊपर बड़ा है, 4 में 2 घटल 2 हो गया, और 2 में घटल 1, यानी 12 साल का डिफरेंट हो रहा है दोस्तों। तो 12 तो यही होगा, सेम टू सेम विषम। अब देखेंगे दोनों के बीच में कितना लीप ईयर्स आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर देखिए बाद वाला दिया है और पहले वाला पूछ रहा है। तो बाद वाला जो दिया है, हालांकि ये भी लीप ईयर्स है, 2024 लीप ईयर्स है। और देखिए जो है फरवरी को डाल दिया। यदि मान लीजिए यहां पर दिया होता है आपको 20 फरवरी 2024 को, मान लीजिए रविवार दिया होता या कोई दिन दिया होता, और पूछ लेता कि 20 क्या है मार्च को 2012 को कौन सा दिन होगा, तो वहां पर इस 2024 को लीप ईयर्स में नहीं गिनते। क्यों? क्यों? जो 2024 में जो है 20 फरवरी के दिया है, तो इसका मतलब उसमें 29 फरवरी अटैच ही नहीं हुआ है, तो क्यों उसको हम लीप ईयर्स में छोड़ेंगे? उसको छोड़ देंगे वहां पर। समझ रहे नहीं समझ रहे? क्योंकि वहां पर यदि आपको दे देता 20 फरवरी या 28 फरवरी
या 23 फरवरी दे दिया होता, 2024 को कुछ दिन दिया होता और पूछता इसे 5 वाला का ईयर्स, तो उसको हम क्या कर लेते, लीप ईयर्स में नहीं करते। लेकिन यहाँ पर दिया 20 मार्च यानी कि 29 को भी क्रॉस कर गया है, 29 फरवरी को भी क्रॉस कर गया है, इसीलिए यहाँ पर तो एक तो हो गया कि 2024 क्या है, लीप ईयर्स है, 2024 लीप ईयर्स है, ठीक है। तो इसे और नीचे से पर स्टार्ट करिए 2012 भी लीप ईयर्स है, 2012 लीप ईयर्स है। लेकिन अब देखेंगे 2012 लीप ईयर्स है, लेकिन यहाँ पर मार्च पूछ रहा है, यानी पूछ रहा है कि 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। तो मार्च पूछ रहा है दोस्तों, तो 2012 में फरवरी ही जुड़ा नहीं है, तो फरवरी नहीं जुड़ा है, यानी पूछ रहा है कि यानी 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा, इसमें इसीलिए फरवरी इसमें नहीं जुड़ा है, इसलिए हम इसको लीप ईयर्स में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया है 20 मार्च। यदि मान लीजिए आप सोचिए कि यहाँ पर ऊपर का ईयर्स दे दिया है और नीचे के ईयर्स पूछ रहा था, नीचे से ईयर पूछ रहा है तो 2012 पूछ रहा था, 2012 में फरवरी को तो छोड़ ही रहा है, तो फरवरी को छोड़ रहा है तो इसको क्यों लीप ईयर्स में करेंगे, क्योंकि फरवरी तो 29 दिन का होता है, वही तो एक दिन बेसी होता है, तो उसी को बन ही नहीं रहा था, क्यों हम एक दिन बेसी रखेंगे। इसलिए 2012 पे यहाँ पर इस सवाल के लिए, सभी के लिए नहीं, सिर्फ इस सवाल के 2012 को लीप ईयर्स में नहीं काउंट करेंगे। अब 2016 हो जाएगा, 16 के बाद होगा 2000 यानी 16 हो जाएगा, इसके बाद 16 के बाद 20 होगा और 20 के बाद 24, तो 24 भी काउंट होगा, क्योंकि अब क्या फरवरी को क्रॉस कर गया है, इसीलिए 24 भी होगा। तो 3 को दोस्तों 20 दिन तो एक बढ़ गया, इसमें 3 जोड़ दीजिए, तो 3 2 5 यानी 15 हो गया, और 15 में 7 से भाग मारिए, तो 15 में 7 से भाग मारेंगे, 7 दूना के 14 यानी रिमाइंडर 1 हुआ, तो 1 हुआ 20 दिन, तो 1 इसमें हम क्या करेंगे, घटा देंगे। क्यों, क्योंकि बाद में का पूछ रहा है, यानी इससे बाद में नहीं, पहले का पूछ रहा है, पूछ दिया है 24 में, पूछ रहा है 2012 में, इसलिए पहले पूछ रहा है, इसलिए जो आएगा उसको हम क्या करेंगे, 20 दिन घटा देंगे। तो रविवार में से वो घटा देंगे तो कौन हुआ, शनिवार हुआ दोस्तों, ठीक है, शनिवार हुआ, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग कोई भी क्वेश्चन ऐसे टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। यदि कोई भी दिक्कत इसमें आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट में लिख सकते हैं दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छी भी वीडियो लगा है तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं, कैसी वीडियो लगी है, नहीं है लगी है, ठीक है दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छी लगी तो शेयर करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों अपने दोस्तों के पास, और जल्दी से जल्दी आप लोग जितने शेयर करेंगे उतने हमको मोटिवेट मिलेगा दोस्तों, और उतने हमको एनर्जी मिलेगा, और अच्छी से आप लोग और मेहनत करेंगे और जबरदस्त पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसीलिए आपको टाइप, अब अगला टाइप पे पढ़ाएंगे, 2 टाइप और बचा है दोस्तों, इसलिए आपको कैलेंडर समाप्त हो गया। कोई भी कंपटीशन में आप रॉन्ग देंगे दोस्तों कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन, एकदम कोई आप फंसने की जरूरत नहीं है, आराम से क्वेश्चन को आप आराम से करके आ जाएंगे, ठीक है। ये 2 टाइप और पढ़ाएंगे, इसके बाद आपको कोई भी कंपटीशन का क्वेश्चन हो आराम से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।